अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस पे, यानी फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, कोई भी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में हो, यानी भी कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है, जो क्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर इसका डिजिट का है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो ना हो और जो पी और क्यू जो है, यानी जो पी बाई क्यू, इस में पी और क्यू जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू, पी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और क्यू ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों डिजिट जो है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये दोनों डिजिट्स पॉजिटिव हो, उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और इसके साथ साथ क्यू जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, यानी कि कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में हो या पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, पी जो है ये ये क्यू जो है, क्यू यानी कि जो ये डिनोमिनेटर वाला क्यू जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और पी और क्यू जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, तब हम इसे फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यहाँ जो हम देखते हैं कि हियर पी इज कॉल्ड द न्यूमरेटर और क्यू इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, यानी कि जो हमने पी और क्यू की फॉर्म में कोई भी डिजिट लिया है, इस जो पी है ये न्यूमरेटर है और जो क्यू है ये डिनोमिनेटर है। सपोज हम 5/2 लेंगे, ये कोई भी नंबर हमने लिया है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, और इस 5/2 को हम जो 5/2 जो हमने लिया है ये एक फ्रैक्शन है। यह क्या है? फ्रैक्शन। और इसमें 5 क्या है? 5 न्यूमरेटर है और जो 2 है ये क्या है? डिनोमिनेटर। यह है डिनोमिनेटर। हेयर और एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ मेंशन की हुई है, वह है 3/5। 3/5 फॉर एग्जाम्पल 3/5 इज ए फ्रैक्शन वायर 3/5 इज ए फ्रैक्शन वायर 3 इज कॉल्ड न्यूमरेटर और 5 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। यानी कि हमने कोई भी नंबर जो लिया है वो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है 3/5, और जो 3 जो है, 3 क्या है? 3 है न्यूमरेटर, 3 है न्यूमरेटर, और 5 जो है ये क्या है? ये है डिनोमिनेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें 3 जो है ये न्यूमरेटर है, 5 जो है ये डिनोमिनेटर है, और दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू की बराबर जो 5 है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इस तरीके से जो 3/5 जो है ये एक फ्रैक्शन बन जाता है। या when a unit is divided into number of equal parts, then these parts are termed as fraction of a unit. Suppose कोई भी यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो 1 2, क्योंकि हम जब हम पी इंटू क्यू, पी बाई क्यू को देखते हैं तो फिर जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स कि दोनों जो नंबर्स होने चाहिए, पी भी और क्यू भी दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ एग्जांपल में आपको ये बताते हैं, कोई भी यूनिट, यूनिट मतलब 1 2 3 4 अप टू n, इसमें जो है इन यूनिट्स में से चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इनमें से कोई भी यूनिट, इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? इक्वल पार्ट्स, यानी कि हम इस नंबर को, इस यूनिट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन दीज पार्ट्स आर टर्म्ड एज फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। फिर क्या है? फिर जो ये पार्ट्स बनते हैं, जब हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने 4 लिया है, 4 एक यूनिट है, इसे हम 2 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 यूनिट्स में डिवाइड। या सपोज हम एग्जाम्पल में हमने लिखा है, सपोज हम 1 लेते हैं, सपोज हम 1 लेते हैं, 1 जो है इसे हम डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स।
यानी कि हमने एक 1 जो एज ए यूनिट लिया है, इसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज हमने इसको डिवाइड बाई 2 किया है, 1 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड इज रिप्रेजेंट एज 1/2। ये तो 1/2 है, क्या है 1/2। यहाँ क्या लिखा है हमने देन दीज पार्ट्स आर टर्म्ड एज फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। ये किसके बराबर आएगा 0.5। और अगर हम इस 0.5 को लेंगे, हम कहेंगे कि जो 0.5 है इट इज टर्म्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट, क्योंकि ये जो 0.5 है ये किसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। यूनिट क्या लिया हमने 1, क्योंकि 0.5 जो है ये 1 का एक यूनिट है। क्यों क्या है 1 का यूनिट। 1 का यूनिट क्या है फ्रैक्शन, सॉरी 1 का जो फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 एक यूनिट हमने लिया है, ये यूनिट है। और जो 0.5 ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने 1 को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब हमने 1 को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया है तो फिर हमें जो आंसर आया वो क्या आया 0.5। और 0.5 जो है ये 1 का फ्रैक्शन है, यूनिट का फ्रैक्शन है।